आज के दिन 2022 में विराट कोहली ने टी20 की हिस्ट्री की सबसे बड़ी नॉक खेली थी। और मैं बड़ा लकी कंसीडर करता हूं अपने आप को कि उस टाइम मैंने ये नॉक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाउंड्री पे बैठ के देखी थी। एक एक बॉल, एक एक लम्हा दफन है मेरे अंदर। तो आपको मैं उस दिन की स्टोरी सुनाता हूं। सिर्फ 15% चांस थे इंडिया के जीतने के, और विराट कोहली ही वहां से मैच निकाल सकते थे। मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान के इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप थी। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी थी कि आप एमसीजी में खेल रहे थे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे तकरीबन 90,000 लोगों ने बैठ के मैच देखना था। इंडिया पाकिस्तान के दिन 90,290 लोगों ने तकरीबन ये मैच देखा था। एग्जैक्ट 90,293 लोग थे एमसीजी में। माहौल बना हुआ था और ये भी टेंशन थी कि शायद बारिश हो जाए। मुझे याद है मैच से एक दो दिन पहले मैं एमसीजी के पास जाके मैंने वीडियोस भी बनाई थी। आप में से काफी लोगों ने मुझे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के टाइम पे ही देखना शुरू किया था, तो आपको याद होगा मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। कैसा मौसम है, कल बारिश होनी है कि नहीं होनी। अच्छी न्यूज आपको देता हूँ, अभी धूप निकली हुई है। जो बारिश थी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेलबर्न एक बहुत बड़ा शहर है। तो अगर आपको वेदर के अंदर कहीं पे बारिश हो रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एमसीजी के ऊपर। अभी मैं आपको एमसीजी दिखाता हूँ, बिल्कुल एमसीजी के सामने खड़ा हूँ। ये मेरे एक दोस्त का ऑफिस है और भाई क्या व्यू है, लिटरली एमसीजी के बिल्कुल सामने। अभी आपको दिखाता हूँ। रेडी है जी व्यू देखने के लिए? मेरा हाथ हटना है और आपने लिखना है माशाल्लाह। ओह मैन कम ऑन। मतलब आपके दफ्तर का ये व्यू हो, सामने एमसीजी हो, धूप निकली हुई है। मेलबर्न इज सच ए बिग सिटी। अगर कहीं पे बारिश है तो वो यहाँ पे नहीं है। और पहले लाइक कोई 80% बारिश थी संडे को, लेकिन फिर वो सैटरडे को चली गई। और उसके बाद सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल गॉन। मुझे लगता है कि हमें अच्छी खासी गेम देखने को मिलेगी। एमसीजी के सामने जाके मैं अपडेट देता था कि जी बारिश हो रही है, नहीं हो रही। इस मैच की सुबह जब मैं ग्राउंड के लिए निकला तो वेदर अपडेट मैंने चेक की तो देखा मैंने कि आज शाम को बड़ी ठंड पड़ने वाली है। सो मैंने अपनी शर्ट के साथ ऑब्वियसली एक हुडी भी पहन लिया कि चलो यार शाम को ठंड हो जाएगी। और मैंने बैठना भी बिल्कुल बाहर है, बाउंड्री रोप के ऊपर, तो ठंड ना कहीं पे लग जाए। लकीली मेरे ऑस्ट्रेलियन दोस्त हैं, आप सब उनको देखते रहे हैं, डेनिस डज क्रिकेट, वही मुझे ग्राउंड लेके जा रहे थे। दूर दूर तक क्लाउड्स नजर आ नहीं रहे। हमें मैच देखने को लाजमी मिलेगा। अगर बारिश आती भी है तो शायद थोड़ी सी। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल। और लकीली जो डेनिस के पास ना एक वीआईपी किस्म की पार्किंग थी जो एमसीजी के बिल्कुल सामने थी। यानी लोग कहां कहां दूर दूर पार्किंग कर रहे थे, लेकिन लकीली डेनिस के पास बिल्कुल ये एमसीजी का गेट है और ये एक प्राइवेट पार्किंग थी जो कि ऑब्वियसली रिमोट से खुलती थी, कोई और वहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकता था। तो बड़े सुकून से, बड़ा स्मूथली हमने एमसीजी के सामने गाड़ी लगाई एंड लिटरली इन 10 सेकंड्स रोड क्रॉस करके हम स्टेडियम के अंदर चले गए। अब जब मैं स्टेडियम के अंदर चला गया हूं तो ऑब्वियसली मैच तकरीबन 5-6 घंटे पहले मैं स्टेडियम के अंदर चला गया था। इंडिया पाकिस्तान मैच है भाई ऑब्वियसली। तो मुझे ये रियलाइज हुआ अंदर जाते हुए कि मैं जो अपना हुडी है ना, मैं गाड़ी में भूल गया हूँ। लेकिन पीछे इतना रश था, लोग 90,000 बंदा अंदर आ रहा है ग्राउंड के यार ऑब्वियसली। मैंने कहा यार वापस तो नहीं मैं जा सकता, चलो खैर है अभी तो डे लाइट है, शायद इतनी ठंड ना पड़े। उसके बाद हमेशा एक बड़ी लाइफ टाइम मेमोरी होती है जब आप अपनी टीम का नेशनल एंथम सुने। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जब मेलबर्न में लगा तो गूज बम्स, मतलब वो फीलिंग्स मैं बयान नहीं कर सकता। वो अभी भी मेरे अंदर वो फीलिंग्स हैं। मैं थोड़ी सी आंखें बंद करूँ ना तो मैं समझ सकता हूँ, मैं दोबारा वहां जा सकता हूँ पास्ट में कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी। पाक सरजमीन शादबाद। बहुत मतलब गूज बम्स वाली फीलिंग थी कि एमसीजी में, और एमसीजी को लेके
क्या मैं आपको एमसीजी के बारे में बताऊं यार। आप किसी भी नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं ना, आप ग्राउंड को देखते हैं, आपके सामने ग्राउंड है, लेकिन एमसीजी को आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देख सकते, बिकॉज वो यहां खत्म नहीं होता। एमसीजी है ऐसे, आपको ऐसे देखना पड़ता है, वो ऊपर एक स्टैंड है। तो हिसाब लगाओ, कोई भी जो नॉर्मल ग्राउंड है ना, उसको ये आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ता है और स्टैंड खत्म हो जाते हैं। लेकिन एमसीजी बॉस, आपको ऐसे देखना पड़ता है। तो वो जिंदगी में पहली दफा हुआ कि मैं किसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गया हूं और मैंने कहा यार ये क्या चीज है। और असल मजा तो शाम को शुरू होता है एमसीजी में, क्योंकि एक तो उनकी वो फ्लड लाइट्स है ना, दूसरा उन्होंने अपने स्टैंड के ऊपर भी बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई हैं जो सिंक हैं साउंड सिस्टम के साथ। अनबिलीवेबल स्टेडियम, मतलब मुझे लग रहा था मैं फ्यूचर में हूं। और ये एमसीजी कितने सालों से अपने आप को चला रहा है, मतलब वो कितना आगे हैं हमसे। एक चौका बजता है, साउंड सिस्टम एमसीजी का, हुए हुए ये बेस आपके पूरे जिस्म के अंदर से गुजर के जा रही है, एंड विद लाइट्स के लाइट सिंक हो रही हैं। तो सोचो क्या माहौल होगा वहां पे। पाकिस्तान ने उस मैच में एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाया था। जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया ना, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हमें पता लगी, तो यकीन करो मीडिया बॉक्स में नीचे हर बंदा यही बात कर रहा था, यार पाकिस्तान ने ना एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाया है। इंडिया के पास 4 तेज बॉल डालने वाले बॉलर्स थे। मोहम्मद शमी थे, अर्शदीप थे, हार्दिक पांड्या थे और भूवी थे। 4 तेज गेंदबाज थे। लेकिन पाकिस्तान के पास शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउफ, और 2 स्पिनर्स थे पाकिस्तान के पास। नवाज, ऑब्वियसली उन पे हम अभी आते हैं, और दूसरे पाकिस्तान के पास शादाब खान थे। आपको वो जतिन के साथ विराट कोहली का इंटरव्यू याद होगा, जहां उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे पता था कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट खेल रहा है और मैं इंतजार कर रहा था चेस करते हुए। जब फैंस को यह बात पता थी, मीडिया के लोगों को यह बात पता थी, तो पाकिस्तान को यह बात क्यों नहीं पता थी, ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब इतनी ठंड थी एमसीजी में, मैंने जिंदगी में 2 मैच इतनी ठंड में देखे हैं कि लिटरली इट वाज फ्रीजिंग। आपको याद होगा जैसे ही मैच खत्म हुआ था, सब प्लेयर्स ने हुडी पहन लिए थे, विराट कोहली को टॉवल से कवर कर लिया गया था। मतलब ये आम सीन्स नहीं थे, ये सीन नहीं दिखते हमें। तो सोचो कितनी ठंड होगी। मैं तो वैसे मुझे लग रहा था मैंने घर जाके बीमार हो जाना अपने रूम में जाके, क्योंकि हुडी तो था नहीं और बाहर मैं एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहता था। सो पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट था। विराट कोहली, ऑब्वियसली आपको जब इंडिया की अर्ली ऑन विकेटें गिरी हैं, इंडिया के 4 आउट थे, आपको क्लियरली वहां से सेंस आ रही थी कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल था यार। एंड ऑब्वियसली एमसीजी में आप 90,000 लोगों के सामने खेल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बीइंग ए पाकिस्तानी, आई वांटेड पाकिस्तान टू विन, और वो भी एमसीजी में। मतलब उसकी वाइब ही अलग है यार। आप दुनिया के किसी दूसरे मैदान में खेल लो, आप ओवल में खेल लो, ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल लो, दुबई में खेल लो, वो सब बातें एक साइड में है। केप टाउन में खेल लो, बारबेडोस में खेल लो, लेकिन एमसीजी, मतलब आपके और मेरे लिए एमसीजी की एक बड़ी अहमियत है। एमसीजी लॉर्ड्स ये एक अलहदा मुकाम रखते हैं हमारे लिए। तो वहां पे इतना बड़ा मैच, और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, और पाकिस्तान, मतलब इजीली 85% पाकिस्तान के चांस थे उस मैच को जीतने के। उसके बाद कैसे मेरे सामने या हम सब के सामने एक एक मिनट में इंडिया उस गेम को साइड पे लेके जाता रहा, आखिर तक भी यकीन नहीं आ रहा था। मतलब मुझे था कि ठीक है, विराट एक नॉक खेल रहा है, अच्छी नॉक है। जैसे जैसे विराट आगे जाता जा रहा है ना नॉक को लेके, वैसे वैसे ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैं अंदर से सुन्न होता जा रहा था कि ये क्या हो रहा है।
और जब तक नवाज ने आखिरी ओवर नहीं ना कराया, उससे पहले तक आई वॉज होपफुल कि यार पाकिस्तान ये मैच नहीं हार सकता यहां से। लेकिन जब नवाज आखिरी ओवर डालने आया ना, वो भी भाग के, मैंने उसी टाइम अपना सामान उठाया। मैं ग्राउंड में बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं ऐसे नीचे, मैंने नजरें नीचे कर ली थी बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट वॉच इट। तो आखिरी ओवर मैंने नहीं देखा। मैं ग्राउंड में बैठा हूं लेकिन मैंने आखिरी ओवर नहीं देखा, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि यार ये एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं और नवाज भाग के बॉलिंग करा रहा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान वांटेड हिम टू बॉल फास्ट बिकॉज दे वर शॉर्ट वन बॉलर, और उनको पता लग गया था। मतलब ऑपोजिशन के विराट कोहली को पता है कि ये एक बॉलर शॉर्ट है, लेकिन हमारे कप्तान को नहीं पता था। नवाज का वो अंपायर का डिसीजन, कोहली का प्रेशर डालना, वो सारे फैक्टर इस मैच में हैं। लेकिन क्या इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो ग्रेटनेस कम हो जाती है विराट कोहली की नॉक की? नहीं। वो जो नॉक थी, वो शायद अब विराट कोहली दोबारा भी चाहे तो शायद वो नॉक नहीं खेल सकता, क्योंकि वो उसकी सारी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ था। जो आपको मिलता है, आपकी जो मेहनत है ना, वो कभी जाया नहीं जाती। आपकी मेहनत आपको जिंदगी में किसी पॉइंट पे एक जाके मिलती है। आप हालांकि उस तरफ इतनी एफर्ट भी नहीं लगा रहे होते। वो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आती है, शायद एडम गिलक्रिस्ट की ये बात थी या मैथ्यू हेडन, आई थिंक हेडन की ये बात थी। हेडन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप अगर जबरदस्ती बटरफ्लाई पकड़ने जाएंगे ना, तो आपसे नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह पे, अच्छे जोन में मेहनत करके खड़े हुए हैं ना एक जगह में, तो बटरफ्लाई खुद ब खुद आपके शोल्डर पे आके बैठ जाएगी। तो यही है कि आपने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत की होती है, विराट कोहली इतनी कुर्बानियां दी होती हैं, इतने सेक्रीफाइस दिए होते हैं खाने के, फैमिली के, कितनी क्रेविंग्स होती हैं खाने की यार हमें देसी लोगों को, और वो भी दिल्ली का लौंडा जो मतलब क्या क्या खा के बड़ा हुआ है, स्ट्रीट फूड, कितनी क्रेविंग्स, कितनी सेक्रीफाइसेस। फूड का मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज हम लोग गिव अप कर देते हैं फूड के आगे। भाई हम लोग जीते ही खाने के लिए हैं, ठीक है, हमें हर स्ट्रीट फूड खाना है। तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं यार उसने, और सारी जिंदगी की मेहनत उस दिन काम आई। वो जो प्रैक्टिस थी वो ऑटोमेटिकली उसकी गेम उसको दे रही थी। उस टाइम वो बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था अर्ली ऑन, लेकिन इतनी प्रैक्टिस जब आप करते हैं, मुझे वो मोमेंट नहीं भूलता जब विराट कोहली ने इंटरव्यू में ये कहा ना मैच के बाद, कि जब हारिस राउफ मेरे सामने आया, और उस टाइम हारिस राउफ को छक्के नहीं भरे थे यार, ही वॉज ए बीस्ट एट दैट टाइम। और हारिस राउफ के अगेंस्ट ये सोचना कि अगर तो ये गेम जीतनी है, आई हैव टू हिट हिम 2 सिक्सेस। ये जब मैंने विराट कोहली की बात सुनी ना, मेरा दिल हिल गया था यार, ये बंदा किस जोन में है। कोई दुनिया का दूसरा क्रिकेटर होता वो गेम को आखिर तक लेके जाता कि देखते हैं ये इसका मेन ओवर है, ये निकाल लो। बट उसने उनके सबसे खतरनाक बॉलर के ऊपर चांस लिया कि अगर तो मैंने मैच जीतना है तो मैंने हारिस राउफ को 2 छक्के लगाने हैं। ये विराट कोहली ही कर सकता था। एंड हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी, उसको आप नहीं भूल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बारी खेली थी विराट कोहली ने। विराट जिस जोन में खेल रहे थे, उनको जिस तरह के सपोर्ट चाहिए थी, वो हार्दिक पांड्या की तरफ से थी। तो क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या एज वेल। और पाकिस्तान ने एक ठीक टोटल लगाया था 159 उन कंडीशंस में, इतनी सर्दी थी, इतना बॉल वहां पे मूव हो रहा था। और अगेन पाकिस्तान में जिसको T20 का प्लेयर नहीं कहते कि शान मसूद, उस मैच में पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर कौन था? शान मसूद। रिजवान ने शायद 4 किया था, बाबर आजम ने 0 किया था, शान मसूद ने 52 किया था, और इफ्तिखार ने शायद किया था 130 के स्ट्राइक रेट से शायद 51। हाँ, 52 शान ने किया था, 51 रिजवान ने किया था। तो जिसको आप गालियां, यही तो मसला है कि जो आपको रन्स करके देता है वो आपका फेवरेट नहीं होता, फिर आप कहते हैं इसको टीम से बाहर निकाल दो। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर कौन था? शान मसूद। लेकिन पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। तो जो T20 का प्लेयर है वो आपको मुबारक हो भाई। खैर, वो जो मैच है ना यार, वो मेरे नज़दीक T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच है।
और ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, जब उस मैच को हारने के बाद मैं ग्राउंड से बाहर वॉक कर रहा था ना, कहीं ढोल बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 75% क्राउड तकरीबन इंडियन था एमसीजी में, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग, एंड व्हाई नॉट, बहुत बड़ा मैच था वो। सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं सुन फील कर रहा था, सुन। मतलब होता है ना कि आप चल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन यू डोंट फील एनीथिंग। इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग। और जब मैं बाहर निकला हूं ना, तो मुझे पता था कि पाकिस्तान ने आगे इंडिया के अगेंस्ट फ्यूचर में खेलना है वगैरह वगैरह, लेकिन दिल से एक बात निकली कि यार, इस मैच का जो बदला है ना, वो एमसीजी में ही पूरा होना है। यानी पाकिस्तान इंडिया को जहां मर्जी हरा दे, ये मैटर ही नहीं करता। एमसीजी की हार मेरे नजदीक बहुत बड़ी हार थी। उसके बाद पाकिस्तान अहमदाबाद में खेला, वो बाद की बात है, लेकिन 2022 में वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड था जिसके सामने इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, और उस मैच को हारना, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में। मतलब आप जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह में परफॉर्म करते हैं, दुनिया के बड़े अखबार आपको हेडलाइन देते हैं। वो मोमेंट बहुत बड़ा था, वो मैदान बहुत बड़ा था, वो रात बहुत बड़ी थी, खत्म नहीं हुई वो रात। और मुझे 3-4 दिन तो मैं नॉर्मली नहीं हो पाया उसके बाद। यानी सिर्फ नलायकी थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान वो मैच हारा। कई मैच ऐसे जो हारने वाले नहीं थे, जो पाकिस्तान अपने टैक्टिक्स की वजह से हारा है, अपनी पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से हारा है। आपके इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, इनको पिच रीड करनी नहीं आई। जहां पे मीडिया के लोग, जहां पे फैंस, हर बंदा ये बात कह रहा था कि यार ये 4 फास्ट बॉलर खिलाने वाली पिच है, पाकिस्तान ने नहीं खिलाए। पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में था कि नवाज को खिला लो। एक तो वो मैच विनर है ना नवाज, तू मेरा मैच विनर है। और दूसरा, जब आपको ये डर होता है ना कि यार ही कैन बैट एज वेल, ये डिफेंसिव सोच है। आप ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाते हैं, आप किसी ऐसे बंदे को खिला लेते हैं जो ना पूरा बैटर है ना पूरा बॉलर है, तो फिर क्या होना है? फिर यही होना है जो उस दिन हुआ था, आप हार जाते हैं। मेरे नजदीक ये T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच है। विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ आर जनरेशन। इस जनरेशन का विराट कोहली ग्रेटेस्ट प्लेयर है, और इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो गेट वेल सून, गेट वेल सून। कल इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का भी मैच है। जैसे ही इंडिया का मैच खत्म होगा, उनकी पोस्ट मैच वीडियो आएगी फॉरन यूट्यूब पे, और जैसे ही पाकिस्तान का मैच खत्म होगा तो उसकी भी पोस्ट मैच वीडियो आएगी यूट्यूब पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट।